हमने समझा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता था, एक डिपार्टमेंट बेस पे होता था, मतलब फंक्शन बेस पे होता था। उसमें क्या होता था, आप कहते थे कि यार हर फंक्शन के हिसाब से, मार्केटिंग के अलग हिसाब से अलग डिपार्टमेंट होता था, और सेल्स के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, सबके हिसाब से अलग डिपार्टमेंट होता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग होता था। और दूसरा होता था डिविजनल बेसिस, जिसके अंदर आप क्या करते थे, आप प्रोडक्ट वाइज, सर्विसेज वाइज, ज्योग्राफी वाइज, इस तरीके से आप डिवीजन बना देते थे। और आप कहते थे उसी के अंडर डिवीजन में सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, फाइनेंस भी है, सब कुछ उसी के अंडर है। आप ये नहीं सोचते थे कि ये तो अलग फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है। फंक्शन के हिसाब से नहीं सोचते थे आप, ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन के हिसाब से सोचते थे। देखो डिवीजन में मैनेजर की परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो सेपरेट होती है अगर हमें एनालाइज करना हो, और डिवीजन की परफॉर्मेंस जो होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। मैनेजर की जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं, तो आप कह रहे होते हैं कि यार हम सिर्फ उस पॉइंट तक लेके चलेंगे जहां तक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है अपने अंडर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेल्स बाहर बेचिए, इंटरनली ट्रांसफर किए, वॉट एवर द सेल्स में भी टोटल रेवेन्यू क्या आया, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, जो कि मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, आप वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने क्या कहा, सिर्फ वो कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मैनेजर के कंट्रोल में है। आपने कहा ठीक है सर, अब जो प्रॉफिट आएगा यू विल कॉल इट एज कंट्रोलेबल प्रॉफिट। और हमारे को अगर मैनेजर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि क्या मैनेजर इफेक्टिव था या नहीं था, तो हमें क्राइटेरिया बेस मेजर जो लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए। आपने कहा कि सर कंट्रोलेबल प्रॉफिट लेना चाहिए। अच्छा, अगर डिवीजन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, तो आप कहेंगे कि सर उस केस में आप क्या करते हैं, नॉन कंट्रोलेबल अवॉइडेबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप क्या करते हैं उस केस में, जो नॉन कंट्रोलेबल अवॉइडेबल कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे लीगल एक्सपेंस, जो कि आप कहेंगे कि सर सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, डिवीजन पे नहीं लग रहा, वो एक स्पेसिफिक डिवीजन के लिए नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो आप ये कहेंगे कि यार ये जो डिविजनल प्रॉफिट है, ये जो डिविजनल जो भी है, इसको आप लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर ये डिवीजन नहीं होती, तो क्या आप ये एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर करते, जो ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जो डिवीजन ने नहीं किया? सर नहीं करते। लेकिन ये डिवीजन ने तो किया ही नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो आप कहेंगे चाहे चाहे ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, लेकिन किया तो डिवीजन के लिए है। तो अगर डिवीजन की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप ये जरूर बोलेंगे कि ये डिविजनल प्रॉफिट निकालते समय, डिविजनल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन या डिवीजन प्रॉफिट निकालते समय आपको चाहिए होगा। इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर और सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम अपनी डिवीजन को कंपेयर कर रहे हैं किसी सेपरेट डिवीजन से या सेपरेट बिजनेस से, कॉम्पिटिटर से, एसेट्रा। मतलब आप ऐसे एक्सपेंडिचर भी माइनस करने वाले हैं जो कि आप ये कह रहे हैं कि यार ये एक्सपेंडिचर आप एलोकेट कर रहे हैं, ये एलोकेटेड है। तो आपने कहा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे नोशनल रेंट है। अब एक बात सोचिए, एक कॉम्पिटिटर है जिसने अपना ऑफिस रेंट पे लिया है, और वो भी वही बिजनेस करता है जो आप करते हैं। आपके बिजनेस में और उसके बिजनेस में अंतर यह है, आप कंपनी के अपने प्रोमाइसेस पे वर्क कर रहे हो। तो दो, अगर हमें अपने बिजनेस को कंपेयर करना है कॉम्पिटिटर से, इट विल बी रॉन्ग टू कंपेयर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ टू। आप कहेंगे रेदर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने में से भी एक नोशनल रेंट माइनस करना चाहिए, ये सोचते हुए कि अगर हमारी डिवीजन एक सेपरेट बिजनेस होती, तो क्या एक्सपेंडिचर होते वो सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। अब जो फिगर आएगी, दिस विल मेक द प्रॉफिट कंपेरेबल विद अदर बिजनेसेस या अदर सेपरेट इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं, उससे कंपेयर करने में कैपेबल हो जाते हैं।